नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे युवा किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि प्लीज़ हम आपको कॉल करना चाहते हैं, हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करना है। तो देखिए, प्लीज़ हर एक इंसान का कॉल तो अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना समय होता नहीं है, पर वैसे जिसे सजेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके सजेशन ले सकते हैं। तो कमेंटों के ज़रिए जो अच्छे कमेंट होते हैं उन्हें ही पढ़ के फिर हम जो है वीडियो बनाते हैं। तो आज यही हमने सोचा कि डेयरी फार्मिंग के बारे में बहुत सारे युवा किसान भाई हैं जो जुड़ना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आज हम इसी पर वीडियो बनाएं। तो आज की जो वीडियो है कि आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें। डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले डेयरी फार्म के बारे में सारा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डेयरी फार्म का पूरा नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप डेयरी फार्म को सक्सेसफुल तरीके से नहीं चला पाएंगे। जैसे कि डेयरी फार्मिंग आपको करनी है तो सबसे पहले आप आसपास का इलाका देखिए कि आपके एरिया में दूध की मार्केटिंग किस चीज़ की है, मतलब भैंस के दूध की है या गाय के दूध की मार्केटिंग अच्छी है। उसके बाद आपको एनिमल्स ख़रीदने हैं, क्योंकि जब तक आप दूध का मार्केट अच्छा नहीं ढूंढ लेते, भले ही आप डेयरी फार्म में कितने भी अच्छे तरीके से काम कर लोगे, पर आपको मुनाफा जब ही मिलेगा जब आपका जो डेयरी फार्म है वो अच्छे रेट में बिके। तो सबसे पहले आप मार्केटिंग चेक कर लीजिए। उसके बाद यदि आपके एरिया में गाय का दूध जल्दी बिक जाता है और अच्छे रेट मिल जाते हैं तो आप काऊ फार्मिंग स्टार्ट करिए। और यदि गाय के दूध में दिक्कत आती है कि गाय का दूध लेना कोई पसंद नहीं करता, तो फिर आप और गाय और भैंस दोनों रखकर जो है डेयरी फार्म स्टार्ट करिए। केवल भैंस रखकर डेयरी फार्म मत करना, वरना आपको मुनाफा नहीं होगा। क्योंकि भैंस जो है कम समय तक दूध देती है और दूध कम देती है, खाती ज़्यादा है। और अगर हम गाय की बात करेंगे तो गाय जो है लंबे समय तक दूध देती है और कम खाने में भी उसका पेट भर जाता है। और जो गाय की जो दूध देने की अवधि है वो लंबे समय तक की होती है और भैंस की दूध देने की अवधि कम होती है। भैंस जो है लंबा समय लेकर जनती है, मतलब 10 महीने 10 दिन में जनती है, और गाय जो है 9 महीने 9 दिन में जन जाती है। उसके बाद भैंस को दूध पर आने में समय लगता है, गाय को दूध पर आने में समय नहीं लगता है। तो इसलिए आपको गाय और भैंस साथ में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने फार्म को सक्सेस तरीके से चला सकते हैं। अब स्टार्ट आपको 5 एनिमल्स से करना है, चाहे आप गाय की करें चाहे भैंस की करें। यदि आप भैंस की कर रहे हैं तो आप जो है 3 भैंस उसके साथ में 2 गाय रखिए, और यदि केवल गाय की कर रहे हैं तो आप 5 गाय खरीदिए। अब गाय आपको कैसी खरीदनी है, सीधे स्टार्टिंग में आपको हाइब्रिड पर नहीं जाना है, कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सीधे हाइब्रिड में जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अक्सर किसान भाई यूट्यूब देखकर कि हम 35 लीटर की 40 लीटर की ऐसी गाय खरीद लाएंगे और उनका दूध निकालेंगे, मतलब 2 समय में ही हमारे पास एक गाय का 70 लीटर दूध हो जाएगा। ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, पर जब प्रैक्टिकली होता है तो उसमें और कुछ ही नज़ारा होता है। क्योंकि 35 लीटर एक गाय से दूध निकालना बहुत मेहनत का काम होता है। वो जब इतना दूध देती है तो उसकी प्रॉपर उस प्रकार से केयर भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब 35 से 40 लीटर वाली गाय जब दूध देती है तो उसका इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है, और उसके इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण उसमें 1000 बीमारियां आती है, गाय जल्दी बीमार पड़ती है, और बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है जिसे फार्मर्स नहीं समझ सकता है। जो नया फार्मर है वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आती है कि यदि आप 35-40 लीटर की गाय खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत हाई रेट में मिलेगी, कम से कम आपको 1 लाख से 2 लाख के बीच में मिलेगी। तो इतनी महंगी गाय यदि आप खरीद कर लाते हैं, मतलब 5 गाय आप खरीद कर लाए, तो आपको 5 से 5.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे केवल एनिमल्स खरीदने में। बाकी फीड और रखने का खर्चा और ये सारी चीज़ें तो बहुत अलग हो गई। तो एकदम से हम डेयरी फार्म या कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें एकदम से हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है।
कम पूंजी लगाइए ताकि पूंजी निकालने में आपको आसानी हो, वरना स्टार्टिंग में ही आप ज़्यादा पैसा लगा देंगे। आप 1.5 से 2 लाख की एक गाय खरीद कर लाते हैं यदि तो आपको बहुत समय लग जाएगा उससे जो 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने में। मतलब आपकी गाय को फ्री करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, और मान लीजिए अगर इस बीच उस गाय को कुछ हो जाता है तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करना है। क्रॉस ब्रीड भी लेनी है वो आपके आसपास के लोकल एरिया की। आजकल तो ऐसा नहीं है कि आपके या कहीं पर भी आसपास के लोकल एरिया में जो आपको 20 लीटर पर डे की गाय नहीं मिलेगी। आप ढूंढेंगे तो आपको फार्मरों के पास मिल जाएगी। तो आपको आसपास ढूंढ कर अलग अलग जगह से जो है परचेस करनी है 5 गाय, और क्रॉस ब्रीड में करनी है ताकि आपको कम बजट में मिले। और 20 लीटर पर डे की यदि आप गाय खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी कम होता है, बीमार भी कम पड़ती है क्योंकि क्रॉस ब्रीड है। उसके बाद दूध 20 लीटर पर डे देगी तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी बचत होगी। तो इसलिए आपको क्रॉस ब्रीड गाय खरीदनी है। 5 गाय खरीदने के बाद आपको जो दूध की मार्केटिंग की पहले से सारी चीज़ें व्यवस्था रखनी है कि आपका दूध कहाँ बिकेगा, किस रेट में बिकेगा। यदि आपको 32 से लेकर 40 के बीच में अगर गाय का दूध जाता है तो बहुत अच्छा रेट है, आपको अच्छी बचत होगी। उसके बाद गायों को लाने के बाद आपको फीड पे ध्यान देना है। फीड आप जो है घर की फीड बनाने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि घर की फीड में कभी अनाज महंगा भी मिल जाता है, कभी सस्ता भी मिल जाता है, और बहुत सारी समस्याएं आ जाती, कभी तो मिल भी नहीं पाता है। तो इस वजह से आप घर की फीड बनाने के चक्कर में मत लगिए। और गायों को तो यदि हम जितना हो सके ट्रांजैक्शन फीड दें, तो ट्रांजैक्शन फीड से जो गाय काफ़ी अच्छा दूध देती है, तो आप अच्छी ट्रांजैक्शन फीड लाइए। और कोई सी भी कंपनी की लाएंगे, मतलब आपके एरिया में जो मिल जाती हो आसानी से और जिससे गाय खा के अच्छा दूध दे रही हो, आप फार्मों पे विज़िट करके पता कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है फीड लेकर आइए, और अपनी गाय को जैसे 1 लीटर पे हमें 300 से 400 ग्राम फीड खिलानी पड़ती है, तो वो फीड खिलाइए। उसके साथ में आपको कपास की खली लाना है। तो ज़्यादा बड़ी गाय है तो आप उसे 1 किलो सुबह 1 किलो शाम एक्स्ट्रा में खली भी खिलाइए, और अगर मीडियम साइज़ की गाय है तो आधा किलो सुबह आधा किलो शाम गलाकर जो कपास की खली है वो देना है। और इसके साथ ट्रांजैक्शन फीड कभी भी गलाकर नहीं खिलानी है, सूखी खिलानी है। उसके साथ साथ आपको मिनरल मिक्सचर पर डे खिलाना है, कैल्शियम पर डे खिलाना है। यहीं पर किसान गलती करते हैं कि मिनरल और कैल्शियम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप मिनरल कैल्शियम गाय को लाने के तुरंत बाद से स्टार्ट कर देंगे तो आपकी गाय को कभी बीमारी नहीं आएगी। आपकी गाय जो है हीट में अच्छी आएगी, कंसीव जल्दी करेगी और आगे जाके आपको मुनाफा देगी। तो मिनरल्स और कैल्शियम आपको चलाना ही चलाना है। 5 गायों का मेंटेनेंस आपको खुद रखना है, लेबर नहीं रखनी है स्टार्टिंग में, वरना ज़्यादा खर्चा आप लेबर पे कर देंगे तो आपको मुनाफा कम होगा। हो सके तो अपने घर के लोगों को इंक्लूड कर लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा बचत होगी। शेड में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है पशु के स्टार्टिंग में। हो सके तो नीचे की फ्लोर तो आप पक्की रखिए, साथ में जो खाने की खुरली होती है उसे भी पक्का रखिए, और साथ में आप 24 घंटे की पानी की सुविधा ज़रूर से रखिए, क्योंकि 24 घंटे की पानी की सुविधा जब गाय के पास होती है तो गाय को जब इच्छा पड़ती है तब पानी वो पी लेती है, और इससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलता है और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा बनता है। तो इसलिए जब भी आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो 24 घंटे की पानी की सुविधा ज़रूर से रखें। उसके बाद यदि आपकी गाय के साथ बछड़ियाँ आई हैं और ब्रीड में हैं बछड़ियाँ, तो आप उन पर बछड़ियों को तैयार करने के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि यदि शुरू साल में ही आपने बछड़ियाँ तैयार करना स्टार्ट कर दिया तो वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बचत में लाएंगी। क्योंकि जब एक घर की बछड़ी तैयार होती है और उसका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बाकी हवा पानी वातावरण सारा उसको सूट रहता है, तो दूध बहुत अच्छा देती है। तो इस वजह से आप जब बछड़ियों पर भी फोकस रखिए, और जितना हो सके अपनी गाय को अच्छे से अच्छी खिलाई करके, अच्छे से अच्छा रख रखाव करके, आपकी गाय 2 से ढाई महीने में हिट पे आ जाए तो उसे एआई भी कराइए, ताकि दूध देते देते वो प्रेग्नेंट भी रहे। उसके बाद
आपको ऐसा लगता है कि इस गाय का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो गाय आप घर पर जनाइए, वरना आपको जिस गाय का लग रहा है कि इसने अच्छा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो आप उसको सेल करिए आगे जाके, जब वो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए और दूध देते हुए भी उससे समय हो जाएगा, उसको आगे जाके आप सेल करिए, उसमें थोड़े और पैसे जो है मिलाकर आप नई गाय परचेस कर लीजिए। इससे आपके जो फार्म में है दूध बिल्कुल रोटेशन में चलेगा। कभी भी एक साथ यदि आप 5 गाय खरीद कर लाएँ तो पाँचों जब प्रेग्नेंट हो तो आप ऐसा मत सोचिए कि पाँचों को मैं रख लूँ, उसमें से आपको 1-2 गाय सेल करके आपको 1-2 गाय जो है नई लानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक समय के बाद जब वो पाँचों गाय सूखेगी तो आपके फार्म पर दूध खत्म हो जाएगा, पर उन गायों को आपको डबल खिलाई करनी पड़ जाएगी। तो इस वजह से आपको जब गाय प्रेग्नेंट हो तो उस समय में थोड़ा सा ध्यान रखकर गाय को बेचना भी पड़ेगा। और यही चीज़ बफेलो फार्मिंग में भी है कि यदि आप भैंस भी ला रहे हैं तो ज़्यादा महंगी भैंस पहली बार में मत लाइए, कम बजट की भैंस लाइए जो आपको पर डे का बस 10 से 12 लीटर दूध दे दे। ज़्यादा हाई मिल्किंग भैंस पे मत जाना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं इस वजह से, क्योंकि अभी आपने नया फार्म स्टार्ट किया है तो आपको ये चाहिए कि आपको नुकसान ना हो, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, जब जाके आपका फार्म आगे बढ़ेगा। वरना स्टार्टिंग में ही यदि आप फेल हो जाएंगे तो आप कभी डेयरी फार्म की तरफ मूव भी नहीं करेंगे। जैसे कि जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन वगैरह नहीं है हरा बोने के लिए, तो हरे की समस्या है, तो आप आजकल तो साइलेज चल गए हैं, आप साइलेज खिला सकते हैं। एक गाय को आप पर डे का यदि 5 से 6 किलो भी साइलेज खिलाएंगे, 3 किलो सुबह 3 किलो शाम को, तो इससे भी काफ़ी हद तक पशुओं को हरे चारे की पूर्ति होती है और साथ में दूध भी बढ़ता है। तो आप हरे चारे की भी टेंशन मत लीजिए, आप बिना हरे चारे से भी डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ? पर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले जो दूध की मार्केटिंग है वो ज़रूर से देख लेना, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम डेयरी फार्म चला लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और चल भी जाता है, दूध भी बहुत हो जाता है, पर दूध बेचने की प्रॉब्लम आ जाती है कि दूध कहाँ सेल करें। उसके बाद जो भी कोई हमसे दूध लेगा, फिर वो जब हमसे मजबूरी में दूध लेगा तो हमें हमारा मनचाहा पैसा है वो नहीं देगा। तो इस वजह से पहले दूध की मार्केटिंग आप देख लीजिए, और हो सके जितना तो आप डोर टू डोर सेलिंग करिए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।